चलिए बच्चों, गुड आफ्टरनून। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज का ह्यूमन रिप्रोडक्शन, टेस्टिस। और टेस्टिस जिसे हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं। टेस्टिस कैसे स्क्रोटम के बॉटम में आया, टेस्टिस कहां बना था, ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक लाइफ टेस्टिस का फॉर्मेशन कहां हुआ था। मैंने बोला था लोअर एब्डोमिनल कैविटी में हुआ था। जब हम लोग यानी मेल जब मां के गर्भ में रहते हैं तो ये लोअर एब्डोमिनल कैविटी में बनता है। एट द एंड ऑफ 7th मंथ बोथ टेस्टी डिसेंड इनटू द स्क्रोटम। स्क्रोटम के बॉटम तक में वो चला आता है। और उसके बाद हमने बताया था कि टेस्टिस कभी कभी डिसेंड नहीं कर पाता है। एक टेस्टिस डिसेंड किया, एक टेस्टिस स्क्रोटम में आया और दूसरा टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आया। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, कहीं न कहीं वो छुप गया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। क्रिप्ट ऑर्किडिज्म, क्रिप्ट मींस हिडन, छुपा हुआ, और ऑर्किड मींस टेस्टिस, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। और जैसा कि जाते जाते मैंने बताया था कि एलिफेंट में, हाथी के केस में दोनों टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही रहते हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्यों बाहर था। स्क्रोटम का टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री कम था हमारे बॉडी के कोर टेम्परेचर से, यानी 37 डिग्री सेल्सियस से 2 से 2.5 डिग्री कम था। स्क्रोटम में कौन मसल्स थे, डार्टोस मसल्स थे। स्क्रोटम को 2 भागों में बांट दिया गया था, 2 कंपार्टमेंट में, हर कंपार्टमेंट में एक टेस्टिस था। अब आज हम बताने जा रहे हैं, ऐसे नहीं लाइक, अब हम बताने जा रहे हैं कि टेस्टिस का कवरिंग, यानी मित्रों टेस्टिस का जो कवरिंग है, टेस्टिस इज कवर्ड बाय, टेस्टिस इज कवर्ड बाय 3 लेयर। 3 लेयर से टेस्टिस घिरा होता है। जो आउटर मोस्ट लेयर है उसका नाम है ट्यूनिका वेजाइनलिस, बीच वाले लेयर का नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और सबसे अंदर वाले लेयर का नाम है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। कैसे याद करेंगे, लगता है शायद हम कल आपको बताए थे, अगर नहीं बताए थे तो आज फिर से कर रहा हूं कि अगर मैं टेस्टिस का डायग्राम बनाऊंगे तो टेस्टिस के चारों तरफ ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन वाला, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर को देखो क्या कहते हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ये आउटर मोस्ट लेयर है। उसके बाद दूसरा लेयर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और तीसरा लेयर है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ये जो अभी अभी आप बनाए हो ग्रीन वाला, ये ट्यूनिका वेजाइनलिस है। अब उसके बाद हम आपको बनाने जा रहे हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और लास्ट में आपका हो गया ये, लास्ट में मैं किस कलर को सेट करूं, ये जो आप देख रहे हैं येलो वाला,
मैं हाथ से बनाता हूं आपके सामने डायग्राम। मित्रों, हाथ से बनाया हुआ डायग्राम आपके सामने में बनता है डायग्राम, तो ज्यादा दिमाग में आता है, ज्यादा समझ में आता है कि सर कैसे कैसे बना रहे हैं। 3 लेयर टेस्टिस के चारों तरफ 3 लेयर बनाए। अब देखिए, ये टेस्टिस का जो बाहर का लेयर है, ये टेस्टिस के बाहर का लेयर जरा देखिए, जो ग्रीन कलर का है, मिडिल का लेयर रेड कलर का है, और सबसे अंदर का लेयर पीला कलर। जो सबसे बाहर का कलर है, जिसका नाम ट्यूनिका वेजानिलिस है, इसके भी 2 लेयर हैं। देखिए ना, एक ग्रीन यहाँ, एक ग्रीन यहाँ, 2 लेयर वाला है ये 2 लेयर वाला है। इट हैज 2 लेयर। लाइट कट गया बेटा, लाइट कट गया, जस्ट वेट। लाइट कट गया, वेट करेंगे बेटा। तो आप क्या देख रहे थे, ट्यूनिका वेजानिलिस के पास कितने लेयर थे? 2 लेयर थे। अभी लाइट कट गया, जरा आप सोचिए। तो 2 लेयर, जो सबसे बाहर ग्रीन वाला था उसका नाम हुआ पेराइटल लेयर, और जो अंदर वाला था ग्रीन, अंदर वाला ग्रीन, उसका नाम था विसरल। तो पेराइटल लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजानिलिस एंड विसरल लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजानिलिस, दोनों लेयर के बीच में एक जगह है, उस जगह एक कैविटी हो गया। मित्रों, उस कैविटी में क्या होते, थोड़ा सा फ्लूइड होता है, थोड़ा सा फ्लूइड। बाप रे बाप, मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। अच्छा, अगर एक बार मेरा बनाया हुआ हो, अभी तो उतना तो मैं आपके साथ बना ही दिया हूं। अगर देखता हूं मैं, जस्ट अभी सुबह की क्लास में अगर बनाया होगा, इतनी बात से, चलो इतनी ये तो सेव हो गया। चलो मैं बता देता हूँ, ये दोनों लेयर के बीच में जगह है। अब इस जगह में मैं बता रहा हूं, इसमें थोड़ा सा फ्लूइड होता है, थोड़ा सा हल्का सा फ्लूइड होता है, ताकि दोनों लेयर एक दूसरे पर फिसल सके। ठीक है, ये लेयर, ये जगह में जो फ्लूइड है वो फ्लूइड बहुत थोड़ा होता है, लेकिन कभी कभी इसमें, इसके अंदर में सूजन आ जाता है, और सूजन की वजह से इसमें फ्लूइड भर जाता है, वाटरी सिक्रीशंस भर जाते हैं, और इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोसील। आप लोग हाइड्रोसील का नाम सुने हो? सील मीन्स क्या होता है? सील मीन्स होता है कैविटी, यानी जगह। सील मीन्स कैविटी, और हाइड्रो मीन्स क्या होता है? वाटर। अब देखिए, इसका नाम आप लिख लीजिए, इसका नाम क्या है? पेराइटल लेयर। और ये अंदर वाला का नाम क्या है? विसरल। दोनों लेयर के बीच में जगह है। नेचर ने भी, गॉड ने भी कुछ दिया है, थोड़ा सा फ्लूइड, अधिक नहीं, थोड़ा सा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस लेयर में सूजन आ जाते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, और इस इन्फ्लामेशन की वजह से वाटरी सिक्रीशंस, पानी जैसा कुछ सिक्रीशन होता है, निकलता है और भर जाता है। इसी जैसे जैसे भरता जाएगा, इसका साइज बड़ा होता जाएगा। साइज, टेस्टिस का साइज जो का त्यों है लगभग, लेकिन ये बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, पानी भरता चला गया, वाटर सिक्रीशंस। और इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोसील। सील माने जगह, हाइड्रो माने पानी। अगर इस सील में, इस जगह में, इस कैविटी में अगर पानी भर जाए, पानी टाइप का वाटरी सिक्रीशंस, तो इस कंडीशन को हाइड्रोसील कहते हैं। कभी कभी क्या भर जाता है? पस। पस माने क्या होता है? पीप, लोग पीप बोलता है, पीप।
जब घाव हो जाता है तो पस बहाते हो पीला पीला, तो वो अगर पस भर जाता है कभी कभी तो इसे हम लोग पायोसील कहते हैं। सील मैंने जगह, पायो मैंने पस। कभी कभी क्या भर जाता है, ब्लड। कभी कभी हम लोग ऑपरेशन में जाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें क्या होता है, जैसे ही उसमें ब्लेड लगाए उससे ब्लड निकलने लगता है। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, हीमोसील। इस कंडीशन को बोलते हैं हीमोसील। बायोलॉजी में जहां जहां HAEM हीमो या हीम आ जाए, जहां जहां बायोलॉजी में हीमो आ जाए, समझ लेना वहां ब्लड से बातचीत हो रही है, ब्लड की बातचीत हो रही है, ब्लड से रिलेटेड बात हो रही है। हीमोसील यानी जब ब्लड आ जाए, पायोसील जब पस आ जाए, हाइड्रोसील जब पानी आ जाए। बात अब आप लोग समझ गए। यानी कहना चाह रहा हूं कि टेस्टिस के चारों तरफ जो 3 कवरिंग है, वो बाहरी कवरिंग का नाम है ट्यूनिका वेजाइनलिस। ट्यूनिका वेजाइनलिस के पास भी अपना 2 लेयर है, पेराइटल लेयर, पी से पेराइटल, पी से पेरीफेरी। पेरीफेरी मैंने बाहर, तो पी से पेराइटल बाहरी लेयर को पेराइटल, और अंदर भी से भीतर यानी भी से विसरल। तो विसरल क्या है, भीतर वाला लेयर है, अंदर, दोनों लेयर की जगह है। चलो ये हुआ पहला, यानी हरा वाला क्या है, ट्यूनिका वेजाइनलिस। उसके बाद क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और लास्ट में क्या है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा बिल्कुल टेस्टिस के करीब है, सटा हुआ है। हम नाम नहीं लिखे हैं, हम नाम नहीं लिखे, ये नाम और ये पीला वाला, ये हो गया ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये हो गया ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ठीक है, चलिए अब ये क्या है, टेस्टिस है। अब टेस्टिस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं। अभी एक बड़ा हॉल टाइप का, अभी आपको टेस्टिस कैसा नजर आ रहा है, लगता है एक बड़ा हॉल है। और इस हॉल में, अभी इस हॉल को हम छोटे छोटे कमरों में बांट देते हैं, रूम में। देखिए क्या करते हैं, इसमें क्या दे दिया हम, ये सेप्टम है। ये क्या है, सेप्टम, कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ, कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ सेप्टम यानी दीवार। हमने कितना दीवार दिया, 1 2 3, 3 दीवार दिया तो कितना रूम बन जाएगा, ये हॉल कितने कमरे में बदल गया, 1 2 3 4। अगर 4 देते तो 5, 5 देते तो 6। यूं इस तरह से करते करते हर टेस्टिस के अंदर अप्रोक्सीमेटली 250 यानी 250 कंपार्टमेंट होती है। तो हम 250 बना सकते नहीं है, समझ में भी नहीं आएगा। हमने सुविधा के लिए 4 कंपार्टमेंट बनाया है। प्रत्येक कंपार्टमेंट को टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर। हर एक कमरे को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। अब देखिए हर कमरे में क्या रखा है, 1 से 3 मिनिमम, 1 मैक्सिमम 3, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। वाह सर, आपने नाम क्या बोला, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, आपने देखा कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इस हर लोब्यूल के अंदर है, कितना संख्या में, मिनिमम 1 मैक्सिमम 3। अगर मान लो 250 कंपार्टमेंट है, अगर एक में एक एक भी ट्यूब्यूल होगा तो भाई 250 हो गया, 2 2 होगा तो 1000, 3 3 1 2 2 होगा तो 500, 3 3 हो गया तो 750। सोच सकते हो इस तरह से। और ये कैसा होता है, ट्यूब्यूल मने, ट्यूब्यूल मने ट्यूब से पतला, ट्यूब थोड़ा मोटा हो गया, ट्यूब्यूल बहुत पतला हो गया। बहुत पतले ट्यूब को ट्यूब्यूल भी कहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कैसा होता, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा होता है, एकदम हाईली क्वाइल्ड, ऐसे ऐसे क्या हो रहा है। देखिए मैं बना रहा हूं, अब गौर कीजिए, एक इंड बंद है, एक इंड खुला है।
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक इंड ब्लाइंड है, ब्लाइंड माने बंद है, यहाँ पर एक इंड खुला है, याद रखिएगा। काफी टेढ़ा मेढ़ा है और बहुत ही पतला है। ये हुआ ए। तो हम क्या करेंगे, सब में एक एक तत्काल बनाते हैं ताकि आपको समझ में अच्छा से आए। चलिए, देखिए हमने सब में एक एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाया, सबका एक एक इंड खुला हुआ है और सब एक साथ आ गया। मान लो 500 से 600 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था, सभी का ओपन इंड एक जगह आया और सभी आपस में उलझ गया, सभी आपस में उलझ गया, नेटवर्क बना लिया, जाल बना लिया। तो इस जाल को हम कैसे बनाएंगे, हमने जाल बना दिया। अब इसी जाल को सब आपस में उलझ गया, इस जाल को, इस नेटवर्क को हम लोग क्या कहते हैं, रेटिटिस्टिस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेटिटिस्टिस। शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, आरटी। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एसटी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एसटी। फिलहाल इसको हम निकाल देते हैं। अब देखिए यहां तक ये था टेस्टिस। अब क्या हुआ, यहां पर क्या है वो देखिए, इससे निकला इस रेटिटेस्टिस से सीधा सीधा पतला पतला डक्ट्यूल्स यानी ट्यूब्यूल्स निकले और ये ट्यूब्यूल जाके किसमें मिल गया, इसका नाम है एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस में जरा गौर फरमाइएगा, देख लीजिए एपिडिडाइमिस में क्या है। अगर आप लोग को इससे दिक्कत हो रहा हो तो मैं नाम मिटा देता हूं, सभी नाम को मैं मिटा रहा हूं, दिक्कत हो रहा है, दिक्कत दे रहा हूं आपको। चलिए अब थोड़ा साफ सुथरा हो गया। ये कैविटी में ये जो आप देख रहे हैं बेटे, ये जो आप देख रहे हैं, थोड़ा इसको मैं मोटा कर दूं। बेटे ये क्या बना रहा, ये बहुत लंबा ट्यूब्यूल है, एक बहुत बड़ा ट्यूब है इसके अंदर, और ये भी काफी क्वाइल्ड है, ये क्वाइल्ड ट्यूब्यूल है। और ये क्या है, कुछ और नहीं बल्कि ये क्वाइल्ड ट्यूब्यूल क्या बनाया, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस कुछ और नहीं बल्कि यह एक लंबा ट्यूब्यूल है इसके अंदर। अब जरा इसका नाम हो गया एपिडिडाइमिस, पूरे का नाम एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस। अब आप लोग को हम सिखाए हुए थे कि जहां से एपिडिडाइमिस समाप्त होगा वहां से क्या शुरू होगा, कुछ याद आया, भास डिफरेंस, कुछ याद आया, यहां से भास डिफरेंस खुलेगा। आप लोग को बताए थे हम कि ये भास डिफरेंस जाएगा और यूरिनरी ब्लैडर से क्या करेगा, ऐसे करके हुक बना करके पीछे की तरफ जाएगा और वहां सेमिनल वेसाइकिल के डक्ट से मिलेगा और बना देगा इजेकुलेटरी डक्ट।
और ये इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ जाके खुल जाएगा? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में जाके खुल जाएगा। तो चलिए बेटे अब फटाफट हम लोग याद करते हैं यहाँ पर क्या था। टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट थे और लगभग 250 कंपार्टमेंट थे। हर कंपार्टमेंट में 1 से 3 सेमी होता है। तो और हर कंपार्टमेंट में 1 से 3 सेमिनिफेरस होते हैं। सेमिनिफेरस क्या होता है? इट इज द हाईली क्वाइल्ड एंड थिन ट्यूब्यूल. Its one end is closed and another end is open, and open end of all the seminiferous tubules, open end of all the seminiferous tubules form a network-like structure. Form a network-like structure. जाली नुमा स्ट्रक्चर बनाया और इस नेटवर्क को हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूब्यूल की नेटवर्क। रेटी टेस्टिस, इसका नाम क्या है? आरटी, रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस से पतले पतले स्ट्रेट ट्यूब्यूल निकला और ये स्ट्रेट ट्यूब्यूल कहां जाके मिल गया? इपिडिडाइमिस में जाके मिल गया। इसीलिए इस पतले पतले ट्यूब्यूल का नाम क्या है? इस पतले पतले ट्यूब्यूल का नाम क्या? मैं कहां लिखूं? इसका नाम है भास। इसका नाम है भास इफरेंस। और भास इफरेंस किससे जाके मिल गया? इपिडिडाइमिस के हेड से। इपिडिडाइमिस का 3 पार्ट होता है, ऊपर वाला हेड, बीच वाला बॉडी, नीचे वाला टेल। इपिडिडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला हेड उसको कैपुट इपिडिडाइमिस बोलते हैं, बीच वाले को कॉर्पस इपिडिडाइमिस बोलते हैं, नीचे वाले को काउडा इपिडिडाइमिस बोलते हैं। काउडा माने टेल। तो ये जो ट्यूब्यूल्स निकला स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स, इसका नाम है भास इफरेंस। ये भास इफरेंस किससे जाके मिल गया? इपिडिडाइमिस के हेड से, कैपुट से मिल गया। और इपिडिडाइमिस क्या है? इट इज मेड अप ऑफ लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स। लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स से बना है। तो ये इपिडिडाइमिस है। मित्रों इपिडिडाइमिस से 2-3 क्वेश्चन आता है कि जब टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं टेस्टिस के अंदर में, अभी बताएंगे आगे कि ये टेस्टिस के अंदर में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में क्या बनता है? स्पर्म। ये स्पर्म सबसे पहले कहां आया? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को पार करते हुए आया रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस से आया इसमें सीधे वाले ट्यूब्यूल्स में, जिसका नाम भास इफरेंस है। उसके बाद कहां आया? इपिडिडाइमिस में। इपिडिडाइमिस में जगह थोड़ा ज्यादा है, आराम से एस्मोज किया, वहीं पर कुछ देर स्टोर रहा। तो टेम्पोररी स्टोर हाउस ऑफ द स्पर्म इज आंसर इपिडिडाइमिस। दूसरा क्वेश्चन कि ये मोटिलिटी कहां सीखता है? मतलब स्पर्म मोटिलिटी चलना कहां सीखता है? मोटिलिटी चलना कहां सीखता है? तो उसका भी आंसर इपिडिडाइमिस होता है। कभी कभी यहाँ पर कंफ्यूजन भी दे रखता है कि कोई कोई फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट भी आंसर में देता है कि ये चलना कहां सीखता है, तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। बट आई थिंक कि ये चलना कहां सीखता है, मोटिलिटी कहां प्राप्त करता है, तो इपिडिडाइमिस। चलिए, तो इपिडिडाइमिस जहां समाप्त हुआ वहां से क्या हुआ? भास डिफरेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भास डिफरेंस। मित्रों इसका नाम भास डिफरेंस, उसका नाम भास डिफरेंस। दोनों में काफी सिमिलैरिटी है, थोड़ा सा अंतर है, लोग कंफ्यूज कर सकते हैं। तभी तो यहां से क्वेश्चन उठता है। और मैं आपको बता दूं कि 1 साल पहले नीट में क्वेश्चन आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 2021 में, वैसे ये इतना सुंदर क्वेश्चन है ये कि यहां से एक क्वेश्चन हर साल बनता है, हर साल बनता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं 2021 में यहां से जो क्वेश्चन आएगा ये 50% चांस है, लेकिन 2022 के क्वेश्चन आएगा ही नहीं। लेकिन 2022 के जो एग्जाम होने वाला है 12वीं का बोर्ड, उसमें फिक्स से ये क्वेश्चन आ रहा है, उसमें फिक्स है ये क्वेश्चन आ रहा है। पक्की बात है तो पक्की बातें लिख ले, क्या क्वेश्चन आएगा वो देख ले। सब अभी तो सब कुछ याद हो गया बेटे, पक्की बात है सब कुछ याद हो गया। देखो मैं
चलता हूं आपको दूसरे पेज में लिख सकता। चलिए, तो अब क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछता है which of the following sequence is correct? Which of the following sequence is correct? क्वेश्चन आएगा, पहला चॉइस, दूसरा चॉइस, तीसरा चॉइस। पहला चॉइस में रहेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या निकला? रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस से उसके बाद देखो उल्टा पुल्टा दे देगा। मान लो दे दिया भास डिफरेंस, उसके बाद दे दिया इपिडिडाइमिस, उसके बाद दे दिया भास। जबकि सब आदमी को याद है पहले क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस से भास डिफरेंस, भास डिफरेंस से इपिडिडाइमिस और इपिडाइमिस से भास डिफरेंस। इतनी बात याद। अब इसी तरह से ये ऐसे बना दिया, ठीक है, ये ऐसे बना दिया इपिडिडाइमिस, VD और VE। अगला क्वेश्चन दिया ST, अगला सीक्वेंस ST, ST के बाद RT, RT के बाद भास डिफरेंस, भास डिफरेंस के बाद इपिडिडाइमिस और इसके बाद भास डिफरेंस, और लास्ट है बेटे ST, और ST के बाद देगा VD, VD के बाद RT, RT के बाद VE और VE के बाद इपिडिडाइमिस। कहेगा इसमें से कौन करेक्ट है? नीचे दिए गए में से कौन सीक्वेंस करेक्ट है? तो आप लोग को तो याद है, तो इसमें आंसर क्या होगा सर? आंसर ये होगा। लेकिन अभी याद क्यों हो गया? क्योंकि अभी पढ़ा रहे हैं। उम्मीद करते एक दो बच्चे को ये भी अभी भी याद नहीं हुआ, मैक्सिमम बच्चे को याद हो गया होगा, लेकिन आप भूल जाए भविष्य में। इसीलिए मैंने यहाँ पर ट्रिक बनाया है। ट्रिक है इसके बेटे, निमोनिक है। निमोनिक क्या है वो जरा गौर से सुनिए। निमोनिक को भी थोड़ा समझना होगा। थोड़ी सी एक कहानी है। एक लड़का है जो डिफेंस में नौकरी करना चाहता है। डिफेंस मतलब होता है मिलिट्री की सेवा में जाना, सेना, सैनिक, बॉर्डर पुलिस। वो मिलिट्री की तैयारी करता है, डिफेंस की नौकरी करना चाहता है। डिफेंस की नौकरी मतलब मिलिट्री में जाना। और एक शादी की पार्टी में आया है। ऐसे बच्चों को ये अलाई बलाई छना तना हुआ सामान जल्दी नहीं खाना चाहिए। दूध पियो यार, रस पियो, फलों का रस पियो, तगड़ा रहेगा, बॉडी एकदम स्वस्थ रहेगा, तब जाकर के आपका फिजिकल फिटनेस होगा, आप चुनाओगे मिलिट्री में। तो वो एक पार्टी में आया तो वो अलाई बलाई खा रहा था, कहीं पानी पूरी खा रहा, कभी कुछ खा रहा। उसके गार्जियन देख लिए, बुलाए इधर आ बेटा इधर आ। तो वो बताते, वो क्या बोलते देखिए, वो बोलते क्या, रे इफ माने क्या होता है? यदि। ईपी वो इशारा कर रहे हैं, वो इशारा करे वो मत खाओ, वो मत खाओ। ईपी ये रस पियो, ये मिल्क शेक पियो, ये फलाना चीज पियो। ईपी तो तुम्हारा, तो तुम ऐसे होगा, तो तुम डिफेंस में सेलेक्ट हो जाओगे। रे इफ ईपी हम जो बोल रहे हैं, रे इफ ईपी तो तुम डिफेंस में सेलेक्ट हो जाओगे। अब इसको याद करोगे। रे इफ यदि ईपी इशारा करके बोलता है तो तुम डिफेंस में सेलेक्ट हो जाओगे, डिफेंस की नौकरी में चुने जाओगे। अलाय बलाई क्या खाते हो? तो इसको तुम याद कर लो, इसको घेर दो, इसको घेर दो, इसको घेर दो और इसको, इतना से ही समाप्त हो जाएगा। रे मीन्स क्या हुआ? रेटी टेस्टिस। रे मीन्स रेटी टेस्टिस। इफ माने इफरेंस, ईपी माने इपिडिडाइमिस, और डिफरेंस माने डिफरेंस। डिफेंस मीन्स डिफरेंस। तो दोनों में लगा हुआ है भास, भास डिफरेंस, भास डिफरेंस। तो भास तो दोनों में कॉमन है, भास बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमें इफेरेंस और डिफरेंस वर्ड याद करना है।
सो अब आपको याद हो गया रे इफ ईपी, रे माने रेटिटिस्टिस यानी आरटी, इसको आप शॉर्ट में आरटी कह सकते हैं। इफरेंस, इफ माने इफरेंस, ईपी माने एपिडाइमिस, तो डिफेंस में हो जाएगा डिफेंस। तुम कहोगे सर ये तो नहीं आया, आपके निमोनिक में ट्रिक में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो नहीं आया, वो कैसे याद हो? मित्रों स्टार्टिंग आपको कहां से करना, स्टार्टिंग और एसटी दोनों सुनने में लगता है एसटी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एसटी यानी स्टार्टिंग, स्टार्टिंग कहां से करेंगे? एसटी से। स्टार्ट कहां से करेंगे? एसटी से। एसटी माने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। तो क्या आप, तो ये भी तो निमोनिक हो गया, एसटी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एसटी यानी स्टार्ट, स्टार्ट यहीं से करेंगे। स्टार्ट और एसटी सुनने में एक जैसा लगता है, तो ये तो शुरू में है ही, उसके बाद हम चार में कंफ्यूज करते हैं। उसके बाद कौन? तो रे, रे माने रेटिटिस्टिस, इफ माने यदि बता रहा है, इफरेंस यानी भास इफरेंस, ईपी एपिडिडाइमिस, तो डिफेंस में होगा डिफरेंस यानी भास डिफरेंस। तो मैं समझता हूं बच्चों आप लोग को सबको याद है। तो ये क्वेश्चन इस बार का जो 12वीं का बोर्ड है उसमें तो फिक्स हो गया, आना ही है, लेकिन नीट में संभावना बनती है 50-50 का ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट। नाउ टाइम कितने बचे? चलिए अपने को 2 मिनट बचा टाइम बेटा, अब चलते हैं हम लोग। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, मैंने निमोनिक भी दे दिया कि इसका कवरिंग का नाम क्या है, टेस्टिस के कवरिंग का नाम क्या है, टेस्टिस के अंदर कौन कौन से ट्यूब्यूल है। और आप याद करो, हम एक शॉर्ट पाए थे कि मान लो ये अगल बगल से दिख रहा है, साइड व्यू में टेस्टिस था, ये जुबरना कोलम था, और आप लोग को याद था कि ऐसे ही क्या था, देखते ये एपिडिडाइमिस था, याद आया ना, एपिडिडाइमिस था, और जहां से एपिडिडाइमिस खत्म हुआ था वहां से क्या शुरू हुआ था? भास डिफरेंस। तो ये तो आपको, इसके बाद की बात तो आपको याद है ही, सब कुछ याद है, बस आपको यहां तक याद करना था। अब आगे की बात मैं बता रहा हूं बेटा, जो अगली बात होगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में ही जर्म सेल्स होते हैं, और यही क्या बनते हैं? बोलो टाइप है, यहीं पर क्या बनता है? यहीं पर क्या बनता है? स्पर्म का निर्माण होता है, लेकिन इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा कल, क्योंकि 12वीं के बोर्ड में इसका डायग्राम भी आता है, जान लीजिएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। लेकिन इस